ऋषि अथर्व जी ने दधीचि ऋषि को ज्ञान देते हुए कहा कि पर पीड़ा को अपनी पीड़ा समझो, परमार्थ के कार्य में लगे रहो। भोजन करने भी अगर बैठे हुए हो और कोई भूखा सामने आ जाए तो भोजन की थाली में से अन्न का भाग निकाल कर दे दीजिए, उसका सुख 4 गुना बढ़ जाता है। महाराज ऋषि अथर्व ने जब दधीचि ऋषि से अपने दिल की बात कहना प्रारंभ करी तो दधीचि ऋषि ने एक प्रश्न अपने पिता के सामने रख दिया। दधीचि ऋषि ने पिता के सामने, अथर्व ऋषि के सामने एक प्रश्न रखा, पिताजी मेरे मन का एक संशय है, वो मैं मिटाना चाहता हूं। क्या संशय है तुम्हारे मन का? केवल संशय इतना सा है पिताजी, क्या हम जब किसी पर दया करते हैं, किसी पर करुणा करते हैं, किसी की सहायता करते हैं तो दुनिया के लोग कहते हैं कि दया ही दुख का कारण होती है। कई लोग कह देते हैं कि किसी का हमने साथ दिया और उसी ने धोखा दे दिया, किसी को हमने आगे बढ़ाया उसी ने टांग खींच कर पीछे कर दिया, हमने किसी को थोड़ा सा साथ दिया उसने हमारी ही बुराई करना प्रारंभ कर दी, हमने किसी का साथ दिया उसने हमको धोखा दे दिया। तो दुनिया के लोग कहते हैं, दधीचि ऋषि अपने पिता अथर्व ऋषि से कह रहे हैं कि दया क्या दुख का कारण होती है? अथर्व ऋषि ने कहा ये दुनिया ने बना रखा है कि दया दुख का कारण होती है, ऐसा नहीं होता। जिसके ऊपर तुमने दया करी है, जिसके ऊपर तुमने करुणा करी है, जिसके ऊपर तुमने अपना प्रेम दिया है, करुणा दी है, दया करी है, वात्सल्यता दी है, वो कभी खाली नहीं जाता। अथर्व ऋषि कह रहे हैं तुम्हारे द्वारा की गई करुणा, दया, प्रेम, वात्सल्यता, करुणता एक ना एक दिन तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो जाती है, निश्चित है। अब 2